बीइंग लॉयल। लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान। तो निष्ठावान किस तरह से, एक स्टोरी सुनते हैं इसके रिलेटेड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय बीइंग लॉयल। तो हमारी स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। उदय सिंह है सन ऑफ संग्राम सिंह के, जो कि है महाराणा ऑफ मेवाड़। ये जब 6 साल के थे उदय सिंह, तो उनके पिता जो संग्राम सिंह थे वो बैटल ऑफ सिकरी के अंदर वो मर गए। तो उनकी माँ जो थी क्वीन करुणावती, वो भी डेथ बेड पे थी, यानी उनकी भी अंतिम सांसें चल रही थी। उन्होंने पन्नादाई को बुलाया और बोला कि उदय सिंह को आप देखभाल करिएगा और ये हमारे देश के यानी मेवाड़ के राजा, भावी राजा हैं, तो इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब पन्नादाई सेकंड मदर की तरह थी, यानी दूसरी माँ की तरह थी, और उन्होंने अपने उदय सिंह को अपने बेटे चंदन की तरह ही पालना पोसना चालू कर दिया। अब क्वीन और किंग दोनों तो मर गए और उदय सिंह भी छोटे बच्चे थे, तो इसके वजह से बनवीर जो कि उनके रिश्तेदार थे उदय सिंह के, वो राजा बन गए। अब वो बहुत ही क्रूअल थे, बहुत ही क्रूर थे, जो चाहते थे कि मेवाड़ का राजगद्दी उन्हें ही मिले हमेशा परमानेंट के लिए, यानी वो अब राजगद्दी से हटना नहीं चाहते थे। अब पर उनके रास्ते में ये कांटा थे उदय सिंह, तो उनको हवा हटाना था। अब पन्नादाई के पास ये समाचार पहुंच गया कि बनवीर चाहते हैं कि उदय सिंह उनके रास्ते से हट जाएं। अब पन्नादाई को बहुत ही डर लगने लगा कि अब लगता है कि उदय सिंह को मार डालेंगे बनवीर। तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, एक बड़ी सी टोकरी रखी और उदय सिंह को उसके अंदर रख के, और कुछ जो सर्वेंट थे उनको बोला कि आप इसको किले के बाहर ये लेके जाइए और एक नदी के किनारे रख दीजिए, मैं वहां पे आके इन्हें उठा लूंगी। जैसे ही सर्वेंट वहां से गए, वो पन्नादाई को लगा कि हाश अब बच गए, अब बनवीर कुछ नहीं कर सकता। पर फिर उन्हें टेंशन हुई कि उदय सिंह को ढूंढते हुए बनवीर तो जरूर आएगा। तो उन्होंने एक प्लान किया। क्या किया उन्होंने, अपने बेटे को चंदन को जो राजकुमार के जो ड्रेस थे उससे बदल दिया, और बदल के राजकुमार के जो बेड था वहां पे सुला दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कुछ समय बाद बनवीर अचानक से तलवार हाथ में लिए उदय सिंह को ढूंढता हुआ आया और पन्नादाई से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। पन्नादाई डर गई, वो कुछ बोल ना पाई, पर उन्होंने इशारों से बताया कि वहां पे, यानी जो बेड पड़ी थी जहाँ पे उनका खुद का बेटा सोया था, वहां पे उंगली दिखाई कि वो है उदय सिंह। बनवीर ने बिना कुछ सोचे वो बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया। पन्नादाई ने ये देखा, कुछ बोली नहीं। जैसे ही बनवीर वहां से चले गए, वो रोना चालू उन्होंने कर दिया। फिर भी उन्होंने अपने आप को समझाया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, क्योंकि वो जो राज परिवार था, रॉयल फैमिली थी, उसके प्रति वो लॉयल रही और अपने फ्यूचर किंग को उन्होंने जिंदा रखा। फिर वो धीरे से जब उस नदी के किनारे पहुंची जहाँ पे वो टोकरी में उदय सिंह को रखा गया था, पन्नादाई ने वो बच्चे को लिया और कुंभलगढ़ चली गई, जहाँ पे उदय सिंह सीक्रेट में पले बढ़े। जब 18 साल के उदय सिंह हो गए तो उन्होंने चित्तौड़ पे फिर हमला करके बनवीर को मार के और अपना राज सिंहासन वापस हासिल कर लिया। तो ये जो लॉयल्टी थी, यानी निष्ठावान थी, जो पन्नादाई की निष्ठा थी रॉयल फैमिली की तरफ, ये हमेशा के लिए याद की जाती है। और उनकी सैक्रिफाइस के लिए कि उन्होंने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करके दूसरे यानी राजकुमार को जीवन दान दिया। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि लॉयल्टी किसे कहते हैं। हम किसी के प्रति अगर लॉयल रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, तो हम उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वी शुड बी लॉयल टू आवर पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। हमें उनके प्रति निष्ठावान रहना चाहिए।